पंजाब कांग्रेस में मचे घमासान के बीच हरीश रावत ने संभाली कमान। आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह से करेंगे मुलाकात। कल नवजोत सिंह सिद्धू के साथ की थी बैठक। किसानों पर लाठीचार्ज के बाद घिरी मनोहर सरकार ने विपक्ष को घेरा। पंजाब की कैप्टन सरकार से किसानों से खेती से जुड़े पूछे 9 सवाल, तो कैप्टन बोले ट्विटर पर ही देंगे मनोहर लाल को जवाब। किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत हुई तेज। मानवाधिकार आयोग से मिला कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। हुड्डा के नेतृत्व में राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन। किसानों पर लाठीचार्ज के विरोध में प्रदर्शनों का दौर भी जारी। टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने खोला मोर्चा, तो करनाल में यूथ कांग्रेस ने की सीएम आवास के घेराव की कोशिश। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने यूपी और पंजाब पर लगाए किसानों को भड़काने के आरोप। जथेबंदियों से कहा हरियाणा को ना बनाए रणभूमि, यहां के किसान सरकार की योजनाओं से खुश। नमस्कार, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अमृत वर्दी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह वर्सेस मनोहर लाल खट्टर के साथ। जी हां, अब दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री किसानों को लेकर आमने सामने हैं। एक दूसरे पर वार पलटवार किए जा रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अब मनोहर लाल खट्टर पर पलटवार किया है। कैप्टन ने किसानों पर लाठीचार्ज की घटना को निंदनीय बताया। कैप्टन ने कहा कि जैसे किसानों को मारा गया वो बर्दाश्त से बाहर है। तो सीएम मनोहर लाल को ट्वीट पर ही जवाब देने की बात भी कही है। दरअसल दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच हाल के दिनों में वार पलटवार का सिलसिला सा चल पड़ा है और ताजा तीर चले हैं ट्विटर से, जहां मनोहर लाल खट्टर ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को कृषि और खेती से जुड़े 9 तीखे सवाल किए हैं, जिस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने ये जवाब दिया है। बोल रहे हैं कि हमने इतना किसानों के लिए कर दिया, उतना तो आपने कुछ भी नहीं किया। और जो बॉर्डर पे है वो सिर्फ पंजाब से आई थिंक आई हैव टू एजुकेट खट्टर अ बिट। कैसे एजुकेट कराऊंगा? कैसे है नी कैसे एजुकेट अब मैं कागज राही जेडे उन्हें भेजे ने ट्वीट, ਅਸੀਂ ਵੀ ट्वीट वेयर माय ट्वीट हैव यू सेंट दैट? वो कह रहे ने कि ਤੁਸੀਂ ਲੱਡੂ राज्यपाल को खिलाया, राज्यपाल को आपने लड्डू खिलाया था। वो पंजाब से जितने भी किसान गए हैं मैंने नहीं उनको खिलाया, उन्होंने मुझे खिलाया। उन्होंने खुश होकर खिलाया नहीं। तो आप सर खट्टर साहब को कोई सुझाव देंगे इस मामले पे? नहीं, दिस इज अनएक्सेप्टेबल। इस तरीके ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੇਰਹਿਮੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟੋ। मैं देखिए तस्वीरें थोड़ी टेलीविजन पे, दैट इज नॉट एक्सेप्टेबल। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहा कि जैसे सवाल किए गए हैं वैसे ही जवाब दिए जाएंगे। तो हरियाणा से सवाल हुए तो पंजाब ने भी हाथों हाथ जवाब भिजवा दिया। मनोहर लाल के सवालों पर पंजाब कांग्रेस के नेताओं ने कुछ इस अंदाज में जवाब दिया। खट्टर साहब बड़े बड़े अहुदे ते ने, मुख्यमंत्री दे अहुदे ते आ, पर खट्टर साहब दे ते सारियां दे मिर्चां उदण दियां लड़ पियां जिद्दण दा सारे किसान यूनियन जिन्ने भी उन्हां दे लीडर ने सारे कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ना मूँह मिठा करा गए। तुसीं देखो अज कैप्टन नूं कहना भी पंजाब दे लोग ने, इहदा मतलब देश आ जिहड़ा वो पंजाब हरियाणे च वंडिया होया है। पंजाब दे लोग हुण हरियाणे च फिर की आ, चाहे हरियाणे च पंजाब दे होण। अरे बई यही इक्को सी, इहदा जॉइंट पंजाब सी सारा ही। पर देश दे विच इह कहना भी इत्थे तां जी पंजाब दे बंदे बैठे आ, मतलब तुसीं वंड पा रहे हो। तुसीं पंजाब हरियाणे दे लोकां च वंड पाउण दी कोशिश कर रहे हो। खट्टर साहब बहुत माड़ी गल तुसीं इह गल कीती आ। मनोहर लाल खट्टर मैनू लगा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। एक आम व्यक्ति जिन्हों लोगों ने दूजी वारी हरियाणे का मुख्यमंत्री बनाया, किस तरह उन्होंने आपदी हौमे दे विच साडे किसान भरावां ते तसद्दुद कराया, लाठीचार्ज कराया, उन्होंने लत्तां तुड़वातियां। सो मैं समझदा कि वो आपदा मानसिक संतुलन गवा चुके ने। उन्होंने नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री रहन की कुर्सी ते रहन दा कोई हक नहीं है और मैं उन्होंने निंदा करदा है। तो इधर राजा वड़िंग ने अनिल विज के ऊपर भी पलटवार किया। तो विज ने कहा कि आपत्तिजनक बयान देना ठीक नहीं है, सीएम ने तथ्यों के आधार पर ही बयान दिया होगा। तो दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्री तो आमने सामने थे ही, अब विधायक और मंत्री भी एक दूसरे पर पलटवार कर रहे हैं। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति उठ के किसी भी बात को जाने बगैर, उसकी गहराई में जाए बगैर हमारे मुख्यमंत्री ने बयान दिया है तो कुछ तथ्यों के आधार पर ही किया होगा। इस प्रकार के कमेंट करना शोभा नहीं देता।
तो वहीं भूमि अधिग्रहण बिल और किसानों पर लाठीचार्ज के मुद्दे को लेकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्यपाल से मुलाकात की। हुड्डा ने दोनों ही मामलों पर राज्यपाल को ज्ञापन भी सौंपा। ज्ञापन में राज्यपाल से अनुरोध किया गया कि वे मॉनसून सत्र में पास किए गए नए भूमि अधिग्रहण विधेयक पर अपनी सहमति न दें और इसे संविधान के अनुच्छेद 200 के तहत पुनर्विचार के लिए हरियाणा विधानसभा को वापस भेजें, क्योंकि यह विधेयक किसान, गरीब विरोधी और अप्रजाति तंत्रक है। विधेयक को सदन में बिना विस्तृत चर्चा के जल्दबाजी में पारित किया गया है, जिसलिए राज्यपाल से मांग की कि इसको जो रद्द करके वापस विधानसभा में भेजा जाए। अमेंडमेंट लेके आए थे, वो जो 2-3 सेक्शन में उन्होंने ऐड किया है, 10A है, 23 है और 31 है, 40 है, तो 4 ऐसे प्रावधान किए हैं जो कि किसानों के विरोध में, जो मूल भावना जो 2013 के एक्ट को मतलब मूल भावना से छेड़छाड़ करते हैं। तो हमने राज्यपाल जी को लिखा मेमोरेंडम दिया है कि इसको राष्ट्रपति के पास असेंट के लिए ना भेजें, बल्कि वापस असेंबली भेजा जाए, ताकि ऐसी कोई किसानों के अहित की बात ना हो, उनका बड़ा भारी नुकसान हो। तो वहीं किसानों पर लाठीचार्ज को लेकर सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है। कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल ने दिल्ली में मानवाधिकार आयोग से मुलाकात की और ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी नेताओं ने कहा कि सरकार को ऐसी बर्बरता के लिए किसानों से माफी मांगनी चाहिए। हमने जो मांग थी, जो खासतौर से किसानों के साथ जिस तरीके से जो क्रूरतापूर्वक, बर्बरतापूर्ण जो एक रवैया था, जो अत्याचार जो उनके साथ हुआ है, उसके खिलाफ हम लोग मांग रखने गए थे। जो अधिकारी की जो भाषा शैली है इतनी आपत्तिजनक, और किसी भी संवेदनशील, ये अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं जनता की समस्या का समाधान करने, ना कि उनके सिर चुटेल करने के लिए। और उनकी भाषा शैली इस बात को दर्शाती थी कि वो किसी अंग्रेज शासक से कम की भाषा शैली नहीं थी, जिन्होंने हमारे ऊपर सैकड़ों वर्ष राज किया। ऐसे अधिकारियों को निलंबित किया जाए और ऐसी मानसिकता को भी, जो इस तरीके की पूर्वग्रसित होते हैं इस मानसिकता से, उनको निलंबित करना चाहिए, उनकी मानसिकता बदलनी चाहिए। कि ये सरकार, हरियाणा सरकार, देश की सबसे बड़ी किसान विरोधी सरकार, 10 महीने से हरियाणा में खुला मानव अधिकारों का, किसानों का उल्लंघन चल रहा है। कहीं किसान पे लाठी बरसाई जा रही है, जो करनाल जिसका उदाहरण है, कहीं आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, तो कहीं वाटर कैनन की बौछारें, तो कहीं देशद्रोह के झूठे मुकदमे। हर प्रकार से किसान की आवाज़ को कुचलने के लिए इस सरकार ने सारी संवैधानिक और प्रजातांत्रिक मर्यादाओं को तोड़ने का काम किया। इसीलिए मानव अधिकार कमीशन तुरंत इसका संज्ञान ले, सरकार के खिलाफ कार्रवाई करे। जो अफसर इसमें शामिल हैं उनको तुरंत जो है निलंबन उनका किया जाए, और जो पीड़ित परिवार हैं उनको जो है कोई ना कोई कॉम्पनसेशन देकर उनके जख्मों पे मलहम लगाया जाए। तो वहां करनाल में लाठीचार्ज के बाद जहां सियासत गरमा गई है, वहीं एक तरफ किसानों ने अलग अलग जगह आंदोलन की रणनीति भी बदल दी है, तो दूसरी ओर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने भी किसानों से अपील की और कहा कि हरियाणा को रणभूमि ना बनाएं। साथ ही यूपी और पंजाब के नेता पर किसानों को भड़काने का आरोप भी लगाया गया है। अब इलेक्शन आ गए तो पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने गन्ने का भाव बढ़ाया और किसान नेता उनको लड्डू खिला रहे हैं। बाजरे का खरीद राजस्थान में हो नहीं रही, हमारी डबल रेट में खरीद हो रही है। राजस्थान में ये किसान नेता कोई आंदोलन नहीं कर रहे। मुझे एक चीज़ जो चित्ते समझ में नहीं आता कि हरियाणा को क्यों रणभूमि बना रखा है। नेता दूसरे प्रदेशों के हैं, हमारे भोले भाले किसानों की जान के पीछे क्यों लगे हुए हैं, और कहीं भी किसी भी प्रदर्शन में ये नेता आगे नहीं होते, भड़का के चले जाते हैं और नुकसान होता है तो भोले भाले किसान का होता है।
तो वहीं लाठीचार्ज के बाद जहां सियासत गरमाई हुई है, वहीं बीजेपी के खिलाफ किसानों का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ टिकरी बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसानों ने रोष जताया। किसानों ने मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक आंदोलन करने वाले किसान किसी राजनीतिक पार्टी से संबंधित नहीं है। पंजाब के मुख्यमंत्री के खिलाफ भी आंदोलनकारी किसानों ने खूब प्रदर्शन किए हैं। ऐसे में कैसे आंदोलनकारी किसानों को पंजाब के मुख्यमंत्री का समर्थन हो सकता है? किसानों का कहना है कि सरकार उनकी मांगे जल्द मान लेती है तो वो खुद अपने घर चले जाएंगे। तो 9 महीने हो गए, 10 माह लग गया किसानों ने अपने संघर्ष की लड़ाई लड़ते लड़ते। और किसान जौ का तो यहाँ हरियाणा और पंजाब नहीं, पूरे भारतवर्ष का किसान यहाँ पे जौ का तो डटा हुआ है। इनको तो बनने चाहिए कुछ ना कोई अंडरस्टैंड बोलना नहीं उन्हें पता 15 अगस्त कौन सी रिपब्लिक डे किसी ने कहा रहे हैं भाई, 15 अगस्त किसी ने कहा रहे हैं, ये बात करें हैं। और रही बात ये कह रहे कांग्रेस वाले भड़का रहे हैं, वो भड़का रहे हैं। भाई आप मौका क्यों दे रहे हो? जो हमारी मांगे MSP की कानूनी गारंटी बनाओ, काले कानून रद्द करो, बिजली का जो बिल है उसको जो अमेंडमेंट का उसको ठीक करो। भाई हम चले जाएंगे यहाँ से, आप क्यों बगावे मारे हो किसी के? तो करनाल लाठीचार्ज पर सियासी बवाल भी जारी है। करनाल में यूथ कांग्रेस ने सीएम आवास का घेराव करने की कोशिश की, लेकिन बड़ी तादाद में पुलिस बल पहले से ही मौजूद था। बैरिकेड्स लगाए गए और प्रदर्शनकारियों को रोक लिया गया। पुलिस और यूथ कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। इसके बाद कार्यकर्ताओं ने तहसीलदार को सीएम के नाम ज्ञापन सौंपा और दोषी अफसरों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। के इशारे पर अंधाधुंध उन पर लाठियां बांधी जाती है और इस कदर उन पर लाठियां पुलिस द्वारा बांधी गई कि उनमें से कई किसानों के नाक की हड्डियां और कईयों के सर फाड़ दिए गए। और बड़ी शर्म की बात है कि उसी दिन घरोंडा में हमारे एक किसान साथी की पुलिस की लाठियों की वजह से वो किसान हमारा साथी शहीद हो गया। आज ये सरकार घमंड के नशे में चूर है। लगातार किसान इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, पर जगह जगह प्रदेश में उनकी आवाज दबाने का काम इस घमंडी मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा नरेंद्र मोदी के इशारे पर किया जाता है। तो वहीं बात करते हैं अब जलियांवाला बाग की, जहां नवीनीकरण को लेकर सियासत गरमा गई है। कांग्रेसी सांसद राहुल गांधी और पूरी पार्टी इसके रेनोवेशन को लेकर मोदी सरकार पर हमले कर रही है। तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने उनकी किरकिरी ही करवा दी। दरअसल हुआ यूं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने इस मामले पर केंद्र सरकार को क्लीन चिट दे दी और उन्होंने कहा कि उद्घाटन कार्यक्रम में वे थे और मेरे हिसाब से जलियांवाला बाग रेनोवेशन बहुत बढ़िया है, वो अच्छा लग रहा था। तो एक और जहां राहुल गांधी सवाल खड़े कर रहे हैं, केंद्र सरकार पर शहीदों का अपमान करने के आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कैप्टन अमरिंदर सिंह के सुर उनसे बिल्कुल उलट नजर आ रहे हैं। जरा रेनोवेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है सर। Well, I only can tell you that from the I don't know what has been removed, लेकिन जो मैंने देखा है उस रात को जब मैं भी उस रात को बोला था, to me it looked very nice. 100 years, 102 years have passed. 102 years में कहीं तेरे आ जाती हैं, कुछ हो जाते हैं, तो it looks very nice. But I do not know what to eat. अब बात करते हैं पंजाब कांग्रेस के प्रभारी हरीश रावत की, जो कांग्रेस का कलेश सुलझाने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तो हरीश रावत के चंडीगढ़ दौरे का आज दूसरा दिन है और आज सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह मिलेंगे हरीश रावत। कांग्रेस में अंदरूनी कलेश सुलझाने की कोशिश की जाएगी। कल नवजोत सिंह सिद्धू से मुलाकात हरीश रावत की ओर से की गई थी। नवजोत सिंह सिद्धू के साथ और भी कुछ लीडर, जिनमें कुलजीत नागरा, प्रगट सिंह मौजूद थे, उनके साथ हरीश रावत की मुलाकात हुई है। और उसके बाद अब बारी कैप्टन अमरिंदर सिंह की है। दोनों ही लीडरों से अलग अलग मुलाकात हरीश रावत की ओर से की जाएगी और उसके बाद कोशिश की जाएगी कि हालातों को ठीक करने की कवायद शुरू की जाए, क्योंकि इलेक्शन में ज्यादा समय नहीं बचा है। तो ऐसे में जिस तरह की कलह हर रोज कांग्रेस में देखने को मिल रही है, जैसे विरोध कैप्टन अमरिंदर सिंह का हो रहा है, इसको कैसे शांत किया जाए, ये अब कोशिश हरीश रावत की ओर से की जाएगी। तो आप तस्वीरें देख सकते हैं, ये कल रात की तस्वीरें जब मुलाकात हुई थी सिद्धू खेमे के साथ। तो इसमें नवजोत सिंह सिद्धू के साथ कुलजीत नागरा, जो कार्यकारी प्रधान नियुक्त किए गए हैं, इसके साथ ही प्रगट सिंह
परगट सिंह के साथ मुलाकात। परगट सिंह जिन्होंने हाल ही में हरीश रावत के उस ऐलान पर सवाल खड़े किए थे जिसमें हरीश रावत ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को 2022 का कैप्टन बताया था। तो ऐसे में परगट सिंह की नाराजगी और परगट सिंह के सवालों पर भी उनसे बातचीत हुई है। तो नवजोत सिंह सिद्धू के साथ मुलाकात हुई है, आज कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ मुलाकात होगी। संगठन का ढांचा बनना है, संगठन का ढांचा बनना है, काम का बंटवारा होना है और संगठन का ढांचा नीचे तक बनना है। चुनाव नज़दीक हैं, चुनाव की दस्तक नज़दीक है, तो चुनाव को लेकर के भी कुछ कमेटियां आदि बननी हैं। तो मेरा दायित्व था कि मैं ऑनरेबल पीसीसी प्रेसिडेंट से और उनकी टीम से, और हमारे 5 प्यारे हैं, 5 लोग हैं, तो उनसे वो राय परामर्श करूँ। और सिद्धू साहब ने मैं बड़ा आभारी हूँ, उन्होंने कहा है कि अगले 15 दिन में ये करीब सारी प्रोसेस को गियर अप कर देंगे और सब प्रारंभ करेंगे। रावत साहब जो वायदे पंजाब सरकार के बनते हैं पूरा करने के लिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने आज कहा कि 90% पूरे कर दिए हैं हमने। मैंने वो स्टेटमेंट देखा है, मैं जानकारी दूंगा और हमारे खुशी की बात है यदि उन्होंने 90% कर दी है और कुछ कम रह गए होंगे, यदि वो 10% में कोई ऐसी चीज होगी जिसको हम कांग्रेस के इंटरेस्ट में ये समझते हों कि इसको किया ही जाना चाहिए, हम कहेंगे भाई जब 90% कर दिया है तो उसी इसको 95% कर दो। और अब बात करते हैं हिसार की, जहां आवारा पशुओं का आतंक आए दिन बढ़ता जा रहा है। ताजा मामला जवाहर नगर से सामने आया है, जहां सड़क पर एक गाय ने 85 वर्षीय बुजुर्ग को सींगों पर उठाकर पटक दिया, जिससे बुजुर्ग की मौत हो गई। घटना पास लगे एक सीसीटीवी में कैद हुई है। जवाहर नगर के सुंदरदास सचदेवा सुबह करीब 7 बजे गली नंबर 3 के पास बने एक मंदिर में पूजा के लिए गए थे। सीसीटीवी में दिख रहा है कि जैसे ही वे गली के नुक्कड़ पर पहुंचे तो एक गाय उनके सामने से आ रही थी। वो बचने के लिए गाय के पास लाठी से गुजर रहे थे, लेकिन गाय ने उनको टक्कर मारी, अपने सींगों पर उठाकर पटक दिया। हमले से बुजुर्ग के सर पर चोट आई, लोग दौड़कर आए और उनको एक निजी अस्पताल ले गए, जहां उपचार के दौरान उन्होंने दम तोड़ दिया। तो आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि किस तरीके से जो जोर से इस गाय की ओर से उनको अपने सींगों पर उठाकर जोर से पटका गया है। ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी ऐसी कई तस्वीरें सामने आ चुकी हैं जहां पर ये गाय और जो और आवारा पशु हैं किस तरीके से बुजुर्गों पर, बच्चों पर अपना कहर ढा चुके हैं। कई मौतें अब तक हो चुकी हैं। अब लोग प्रशासन से, नगर निगम से अपील कर रहे हैं कि आवारा पशुओं की समस्या से उनको निजात दिलाई जाए। और अब बात करते हैं सिरसा की, जहां पुलिस कर्मचारी ही सुरक्षित नहीं नजर आ रहे। जहां सिरसा के हुड्डा क्षेत्र में महिला थाने में तैनात महिला पुलिसकर्मी के साथ स्नैचिंग हुई है। बाइक सवार 2 युवक महिला पुलिसकर्मी की चेन छीनकर फरार हो गए। स्नैचिंग की ये घटना वहां लगे एक सीसीटीवी में कैद हो गई। बता दें कि इससे पहले भी शहर में स्नैचिंग की कई वारदातें हो चुकी हैं। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि एसआई सुशील बाला पैदल अपने घर से जा रही थी। अपराधी बड़े बेखौफ तरीके से बाइक रोककर चेन खींचते नजर आए और फिर फरार हो जाते हैं। वारदात की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और नाकेबंदी करवाई गई, लेकिन बदमाशों का कुछ भी अता पता नहीं है। और अब खबर पलवल से, जहां के रायदासका गांव में एक 21 वर्षीय विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत का मामला सामने आया है। महिला के परिजनों ने हत्या का आरोप ससुराल वालों पर लगाया है। पुलिस ने मृतका के पिता की शिकायत पर पति समेत 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आरोप है कि ससुराल पक्ष के लोग दहेज की मांग करते हुए अक्सर उसके साथ मारपीट करते थे और उसको प्रताड़ित करते रहते थे, और सोमवार को भी उसके साथ मारपीट की गई, जिससे उसकी मौत हो गई। उसके बाद उसे फांसी के फंदे पर टांग दिया गया। तो अब पीड़ित परिवार जो है वो प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगा रहा है। और कोविड-19 महामारी की बात करते हैं, जिसने परस्पर निर्भरता की भावना को सुदृढ़ किया है, जिससे कि पूरा देश इस विपत्ति का एकजुट होकर मुकाबला कर सके। नेटवर्क 18 इस मुहिम में हर कदम पर आपके साथ है, क्योंकि जब तक सभी सुरक्षित नहीं होंगे तब तक कोई भी सुरक्षित नहीं होगा। इसी सोच के आधार पर हमारे कैंपेन संजीवनी का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि वैक्सीन पाना सभी भारतीयों का अधिकार है।
और कोविड काल में कुछ सवाल ऐसे हैं जिनके बारे में हर कोई जानना चाहता है कि क्या सैनिटाइजर हानिकारक है, क्या टीका आपके डीएनए को प्रभावित करता है और क्या टीकाकरण आपको कोविड-19 से संक्रमित कर सकता है। अगर ये सवाल आपके मन में भी है तो आपको आपके फोन पर ही इनके जवाब मिलेंगे। नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक के राष्ट्रव्यापी वैक्सीन जागरूकता अभियान के तहत कोविड-19 के खिलाफ व्हाट्सएप हेल्पलाइन शुरू की गई है। आपको बस 7977773753 पर व्हाट्सएप करना है। तो देश में कोरोना के केसेस काफी बड़े हैं, ऐसे में मास्क ही सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप मास्क जरूर पहनें। इसको लेकर न्यूज़ 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, #मास्क पहनो इंडिया। आप खुद ये प्रण लीजिए कि जब तक ये महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे।